श्री गोकुल नाथ की जय। चिंता संतानहंतारो यत्पादाम्बुजरेण वः स्वीयानान्तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखादिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम। गोकुलस्य सदा गोप्ता पुष्टे सुपथरक्षिता जनिता तुर्यवंशस्य गोकुलेशं नमाम्यहम्। श्रीगोकुलपतेर्नित्यं शुभदम् आस्पदं महत् श्रीवल्लभमते निष्ठं तुर्यपीठं वयं नुमः। यस्य दर्शनमात्रेण भवेन्नेत्रोत्सवो नृणां सदानन्दस्वरूपं तं देवकी नन्दनं नुमः। निःसृत्यन्मुखाम्भोजात् दर्शनं दर्शनं भवेत् पथ संदर्शकं भक्त्या देवकी नन्दनं नुमः। अविद्यारूप संसारे सुविद्या प्रापको जनान् देवकी सुतपादानां पादरेणुर्प्रसीदतु। बुद्धिप्रेरक कृष्णस्य पादपद्मं प्रसीदतु। ध्यानासमर्थ जीवानाम् अस्माकं सर्वदा स्वतः। आज के मंगल अवसर की आप सभी लोगों को खूब खूब बधाई। समय अधिक हो गया है और भोजन की सवन की तैयारी हो रही है। सो अधिक सवन को ज्यादातर तो अब मन वही में होगा कि जब सीधे जाकर के पातल पे जाकर के बैठ जाएं। मैंने कह भी दी थी वहां पे कि भैया अभी तो सब बता दो, वहां पे जो सूचना देनी है तो मेरे साथ आने वाले लोग हैं वो सब सूचना दे देंगे। तो सब भोजन वगैरह को कार्यक्रम निवृत्त रखो, फिर कभी समय ऐसा अवसर निकाल करके जब कोई अपनो कोई अवसर वैसा नहीं होगा सामान्य दिनों में कभी यहाँ आकर के और एक दो दिन के लिए कुछ कार्यक्रम यहाँ करेंगे, श्री महाप्रभु की वाणी को पारायण करेंगे, ऐसी कुछ इच्छा है। पर इनके आग्रह यही रहता कि नहीं भले 10 मिनट ही सही पर 10 मिनट आप कुछ वक्तव्य जरूर दो। वर्षन में मेरे लिए तो शायद जीवन में पहला अवसर है कि मैं यहाँ छिपड़ी आया हूँ। सुनी यही है, सब बड़े इंसु के पितृचरण अभी पधारे थे सन 73 में या कब कुछ वही जमाने 60 के दहका में या 70 के दहका में पधारे थे। तो कम से कम मेरे ख्याल से 40-45 साल हो गए। मेरे लिए तो ये पहला अवसर है कि मैं यहाँ आ रहा हूँ। बहरहाल बड़े अच्छे अवसर पे अपन सब लोग उपस्थित यहाँ भरे हैं, पूरा समाज आप लोगों को यहाँ है और यह मंगल अवसर पे दादाजी के गुणानुवाद हों और अपन अपने मूल घर से जुड़े, यासु ज्यादा अच्छा और क्या मंगल प्रसंग आ सके। अपन की पहचान आज जब भी शुरुआत कराई थी मैंने इन लोगों को, मेरे साथ जो कर रहे हैं उनको कह दी थी कि भाई तुम लोग थोड़ी बहुत बातचीत करो ताकि व्यर्थ में सब इतस्ततः जो अपन और लौकिक बातन में अपने पास समय तो बहुत है पर जो अवसर के लिए अपन आए हैं वो अवसर को सदुपयोग अपन कर सकें, वह समय को सदुपयोग कर सकें, भगवत वाणी को भगवत कथा को थोड़ा अपन पारायण कर सकें। तो थोड़ी बहुत बातचीत, क्योंकि पहला अवसर है, बहुत से लोगों को मैं पहली बार देख रहे हूं, आप भी मेरे को पहली बार ही देख रहे हो, तो परिचय लेना बहुत जरूरी है। जब अपन एक दूसरे को मिले तो पहली बार परिचय लेना ये अत्यंत आवश्यक है। तो परिचय अपनो क्या,
अपनो परिचय है जय जय श्री गोकुलेश। ये सबसे पहली चीज है अपनो परिचय। और ये परिचय नहीं होए तो होते भय भले या के होए, पर अगर जय जय श्री गोकुलेश अपन भूल गए तो अपन जानते भय भी एक दूसरे के साथ अजनबी ही है। तो अपनी पहचान क्या है? जय जय श्री गोकुलेश। अपनो परिचय क्या है? जय जय श्री गोकुलेश। अपनो मूल स्थान क्या है? श्रीमद गोकुल में अपनो गुरुद्वार जो है वो अपनो मूल स्थान है। जब भी अवसर मिले प्रत्येक वर्ष अपनो घर क्या है ये जानने के लिए श्रीमद गोकुल आओ। अब की बार ये वर्ष आप सभी छिपड़ी के निवासी जितने भी या श्री गोकुलेश के अपने घर के चरण शरण अनुरागी सेवक वैष्णव हो, उनको मैं आमंत्रित कर रहे हूं कि अपने घर पे ये साल आओ। और वो अवसर है महोत्सव को। महोत्सव अपने घर को सबसे बड़े में बड़ो अवसर है। और ये अवसर पे, ये महोत्सव पे अपनी पूरी समस्त श्री गोकुलेश की जो सृष्टि है, ये सृष्टि से सब लोग आए। गुजरात, राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र, दक्षिण साउथ सु, बंगाल, सब जहां जहां जो सब वैष्णव, विदेशन से भी आवे। प्रतिवर्ष सब वैष्णव है वहां महोत्सव पे आकर के और श्री दादाजी के चरण रज को अपने माथे चढ़ावें। अब की बार ये जो अपनी एक मंगलमय एक अपना प्रारंभ भयो है इतने वर्षन के बाद, वहां में सबसे पहली बात तो मैं यही कहूंगा कि अपने घर से परिचय लेने के लिए, निकट रहने के लिए, ये जो या वर्ष जो मागसर सुद सातम को अपनो जो महोत्सव आ रहे हो, वो दिन आ रहे हो अराउंड मेरे ख्याल से दिसंबर में। अब की बार दिसंबर 18 दिसंबर 18 बस वही 16-17 मुझको एग्जैक्टली तारीख मुझको मालूम नहीं है, पर दिसंबर 16, 17, 18 जो भी होगी, अब टिप्पणी में वहां में देख लीजिए, मिति है मागसर सुद सातम। और 4 दिन के लिए अपन को समय लेकर के आनो है। चौथ को यहां से निकलो, पंचमी के दिन वहां गोकुल पहुंचे अपन, तो पांचम, छठ, सातम ये 3 दिन, और आठम के दिन वहां से निकल करके और नौम के दिन यहां आ गए। 4 दिन को अपन को कार्यक्रम है ये। वर्ष में और कभी कोई अवसर पे अपन आ सके न आ सके कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर वर्ष में एक बार अपने मालिक की चरण रज अपने माथे अपन को चढ़ानी अपनो सेवक धर्म है। अपन सेवक हैं, अपने स्वामी श्रीमद गोकुल में विराज रहे हैं ये, तो इनके चरणारविंद की रजकण वर्ष में एक बार अपन अपने माथे पे चढ़ावें, ये अपने लिए सेवक धर्म के निर्वाह के लिए अत्यंत आवश्यक है। मेरी बात ख्याल में आ रही है? गुजराती को मैं अब आग्रह रखूं नहीं बोलने में, ये मेरी भाषा है, मेरे व्रज की भाषा है, और अपने घर में दादाजी सबसे बड़े समर्थक रहे हैं या व्रज की भाषा के। मैं मेरे नियम से मैं व्रजभाषा में ही जहां जाऊं मैं व्रजभाषा में ही मैं बात कर रहा हूं। बात बहुत कुछ है करने की, समय अपने पास कम है। आज शुरुआत है और शुरुआत हल्को फुल्को आनंदमय होना चाहिए, वो लंबे समय तक अपन वकू टिका सकें। तो बहुत ज्यादा मैं कोई भारी भरकम शास्त्र की चर्चा यहां करने के लिए आया नहीं है। मेरा सबसे आनंद की बात मेरे लिए यह है कि मैं आज अपने लोगन के बीच में, आप सभी मेरे परिवार वाले हो, अपन एक ही घर के हैं, श्री दादाजी के घर के, आप सभी के गले में श्री दादाजी की कंठी है, अपन एक ही घर के हुए। मैं अपने परिवार के बीच में आया हूं और बड़े वर्षन के बाद पहली बार मैं आया हूं, या की मुझको खुशी है, या आनंद को अपन लेते हुए सिर्फ इतना अपन एक 2-3 चीजें हैं जो अपने घर से जुड़े रहने के लिए जरूरी हैं, वो 2-3 चीजों को संकेत कर रहे हूं। पहली चीज मैंने जो घर की बात करी, अपनी पहचान है जय जय श्री गोकुलेश। तो जय जय श्री गोकुलेश अपनो मस्तक पे जो तिलक है वो, क्योंकि वैष्णवता के 2 चिन्ह बताए हैं श्री महाप्रभु ने, एक कंठी,
और एक तिलक, जाको अपन माला और तिलक कह रहे हैं वो। तो गोकुलनाथ जी को जो तिलक है वो तिलक कैसो है? दंडाकार तिलक है। वो दंडाकार तिलक को आग्रह रखो अपने जीवन में, और कंठी के बिना अपनो गलो सूनो नहीं रहे। सो हमेशा कंठी पहनते रहो। कंठी और तिलक ये दो चीज भी अपने साथ अहरनिश जुड़ी रहेंगी तो बहुत कुछ कंटक अपने जीवन में निवृत्त हो जाएंगे। अपन वैष्णव हैं, वैष्णव होने के नाते अपनो परम कर्तव्य यही है कि श्री प्रभु श्री कृष्ण जो अपने आराध्य हैं, जो अपने सेव्य हैं, जो देवादि देव हैं, उनको अपन नाम स्मरण करें और अपने गले में कंठी, अपने मस्तक पे तिलक जो है वो सुशोभित रहे। ये वैष्णव के चिन्ह हैं। और श्री महाप्रभु के वाणी को निरंतर अवगाहन, ये सब सूचना आपको मिली गई है कि कहां कहां क्या हो रहा है। मेरे ख्याल से ज्यादातर ये सब समाज अपने ईसनपुर मणिनगर में ही है, अधिकतर समाज वही है। ईसनपुर में, मणिनगर में अपने सत्संग चल ही रहे हो। आप सत्संग में आओ, जितनो सत्संग में आओगे, जितनो उठोगे बैठोगे, अपने धर्म के बारे में आपको जानकारी मिलेगी, अपने कर्तव्य के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। फिर वो जैसे जैसे आगे, जैसे सत्संग में आओगे, ऐसे अपने आप आगे धीरे 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 अपन को दिशाएं मिलेंगी कि अपन को क्या करना है जीवन में। हूं कोण, क्यांथी આવ્યો અને મને જીવનમાં શું કરવું જોઈએ, આ ત્રણ પ્રશ્નો જે મુખ્ય પ્રશ્નો છે એનું સમાધાન આપને સત્સંગ થકી જ મળશે। હું કોણ, હું ક્યાંથી આવ્યો અને મારો જીવનમાં ઉદ્દેશ્ય શું, મારો જીવનમાં પ્રયોજન શું, મને ક્યાં જવું છે, આ ત્રણ બાબતના જે ગંભીર પ્રશ્નો છે એનો સમાધાન આપણને મળશે તો એ ફક્ત અને ફક્ત સત્સંગના માધ્યમથી જ। હવે આજના દેશકાળ પરિસ્થિતિમાં એવો કોઈ બીજો ઉપાય નથી કે જેના વડે મનુષ્ય પોતાનું આત્મકલ્યાણ સિદ્ધ કરી શકે। એનો એક જ માધ્યમ છે અને એ છે સત્સંગ। अब सवाल यह है कि सत्संग में सत सु तात्पर्य क्या है? सत्पुरुषन को संग, गुरुजनन को संग, महापुरुषन को संग। तो वो सज्जन, सत्पुरुष, गुरुजन, महापुरुष ये कहां से मिलेंगे? ये हैं अपने ग्रंथ, अपनी वाणी, श्री महाप्रभु की वाणी। वो ही सत्पुरुष है अब आज के समय में। अब आजकल कोई ढूंढे अपन जाएंगे कि भाई कौन है सत्पुरुष, सत्पुरुष कोई दिखाई नहीं दे रहे हैं। बेटा यहां से आप यूं चले जाओ। तो सत्पुरुष अब कौन है? सत्पुरुष है अपने ग्रंथ, जैसे सिखन के लिए है कि नहीं गुरु ग्रंथ साहिब, वो ही ऐसे ही अपने भी ये श्री महाप्रभु की जो वाणी है वो ही है। तो धर्म अगर जानना है तो धर्म जानने के लिए एक ही रास्ता है और वो क्या है? श्री महाप्रभु की वाणी। वो वाणी से ही अपने धर्म को ज्ञान होएगा। बाकी अगर ये सोचने जाओगे कि भाई कहीं कोई धर्म को ज्ञान कोई मंदिर से मिल जाए या और कोई जगह से मिल जाए, नहीं मिलेगा। धर्म को ज्ञान कहां से मिलेगा? श्री महाप्रभु की वाणी। 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता, निज वार्ता, घरु वार्ता, ये सब वार्ताएं हैं। कोई बहुत ज्यादा गंभीर अपन को तत्वज्ञानी नहीं बनना है ये सब जानने के लिए। धर्म को ज्ञान तो बस ये वार्तान में ही है। इन वार्तान से ही सब कुछ बोध हो जाएगा। तो ये दिन में कम से कम एक 20 से 25 मिनट प्रतिदिन सत्संग के लिए निकालो, वाही सु निस्तार संभव है। विशेष मैंने सब व्यवस्था इन लोगों ने जानकारी दे दी है, समय भी कम है। कुछ प्रश्न अगर आपके हों तो मैं एक 5-10 मिनट प्रश्न कोई के हों तो मैं वाकू अगर कुछ प्रश्न करने हुए, कोई सामान्य जानकारी अगर कुछ लेनी हो तो। हाँ, अपने घर में कोई जगह जाने की जरूरत नहीं है, कहीं पे भी भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साक्षात गुरुवाणी है वो। और सारे साक्षरता इत्यादि ये सब कार्यक्रम अपने यहां हो ही रहे हैं। खूब है अपने पास कार्यक्रमन की योजनाएं सतत चल ही रहे हैं। वहां में जो भी युवा वर्ग है मैं उनको आह्वान कर रहा हूं कि वो आप आओ, मेरे साथ जुड़ो और अपने यहाँ घर की सेवा टहल करो। अब कोई प्रश्न हो तो, कुछ जिज्ञासा, कुछ भी।
आश्रय को पता। दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, श्रीवल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माझ अंधेरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो। साधन और नहीं या कली में, जासोत निबेरो। सूर कहाँ कहे द्विविध आंधरो, बिना मूल को चेरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो। जय जय श्री महापुराण कमले बिना, जय श्रीमद गोपीनाथ प्रभुचरण कमले बिना, जय श्रीमद विठलनाथ प्रभुचरण कमले बिना, जय श्रीमद गोकुलनाथ प्रभुचरण कमले बिना। श्री गोकुलनाथ की जय।